शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं, मगर आपको यह नहीं पता कि कौन से शेयर में इन्वेस्टमेंट करें, इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करें, ट्रेडिंग कैसे करें, कैसे 100 रुपए से 1000, 1000 से 10,000 और 10,000 से 1 लाख हम बना सकते हैं। देखिए, आज मैं आपको 2024 में कुछ ऐसी ट्रिक्स बताने वाला हूं कि आप एज अ बिगिनर भी अगर शेयर मार्केट में एंटर करते हैं तो यकीन मानिए विद इन 1 ईयर आप आपके जितनी भी उसमें मनी लगाते हैं उसमें 20 to 30% का ग्रोथ आप उसमें देख सकते हैं। फर्स्ट चीज तो ये आपको एकदम क्लियर करना है कि आपको दूसरे से कंपेयर करना नहीं है ना। आपको ये नहीं देखना कि सामने वाले ने 10,000 लगाया था, उसका 15,000 हो गया, 6 महीने में हो गया, 1 साल में हो गया। आपको इस टाइप की एक्सेप्टेशन अपने से नहीं रखना, क्योंकि शेयर मार्केट जो है एक बहुत ही रिस्की है। एक तरीके से आप एक जुआ खेल रहे हैं। उस जुए से आप जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं, आपके पैसे डबल भी हो सकते हैं, 4 गुना भी हो सकते हैं, और आप यकीन मानिए आपके पैसे 10,000 के 100 रुपए भी बच सकते हैं, यानी कि आप 90% तक लॉस में भी जा सकते हैं। दोस्तों, मेरे को शेयर मार्केट का कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस है। मैं 10 साल से शेयर मार्केट में ट्रेडिंग भी कर रहा हूं, इंट्राडे ट्रेडिंग भी कर रहा हूं और इन्वेस्टमेंट भी कर रहा हूं, म्यूचुअल फंड भी देखता हूं। मैंने क्या देखा है मार्केट में, जब भी कोई नया बंदा आता है तो वो सबसे पहले ये देखता है कि यार, उसका ओपिनियन ये रहता है कि मैं जाऊंगा, जाके पैसा लगाऊंगा, और उसके सपने एकदम बहुत हाई हो जाते हैं। वो ये सोचने लगता है कि 1 से 2 महीने के अंदर ही मेरी मनी डबल हो जाए। इस टाइप की सोच जो है सबसे ज्यादा घातक है आपकी प्रोग्रेस में। आपके पैसों को बर्बाद करने के लिए ये सोच काफी है। अगर आप वाकई में शेयर मार्केट में पैसा लगा के कमाना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज जिसका आपको ध्यान रखना है वो है पेशेंस। आपको सब्र होना चाहिए। सब्र से ही आपके पैसे आगे धीरे 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 बढ़ेंगे। अगर आप में सब्र नहीं है, आप जल्दबाजी में लोगों की देखा देखी, उसने उस शेयर में इन्वेस्टमेंट कर दिया, उसने उस शेयर में इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो यकीन मानिए आप बहुत ज्यादा नुकसान में जाने वाले हैं। क्योंकि शेयर मार्केट जो है एक बहुत बड़ा जुआ है। आपको पता ही नहीं है कि ये पीछे से कैसे मैनेज हो रहा है। आपके हमारे जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर रहते हैं मार्केट में, आप ये मान के चलिए, सपोज 10 लाख लोग अगर शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, उन 10 लाख लोगों में से मात्र 100 लोग या 500 लोग ही उस पैसे से अपना दूसरा पैसा बना रहे हैं। बाकी पूरे के पूरे 95% लोग नुकसान में हैं। उसका मेजर रीजन ये है क्योंकि हम तो बहुत छोटी मछली हैं। मार्केट में बहुत बड़ी बड़ी मछलियां बैठी हैं जो इस पूरे बाजार को अपनी मुट्ठी में पकड़ बना के बैठी हुई हैं। आपने 1,000 रुपए लगाए या आपने 10,000 रुपए लगाए, किसी ने 500 रुपए दिया, किसी ने 10,000 दिया, किसी ने 50,000 दिया, ये आगे जाके किस में जाता है? ये जाता है म्यूचुअल फंड में या शेयर में जाता है। मगर जो मार्केट में बड़ी मछलियां बैठी हैं वो उन शेयर्स को बाय कर लेती हैं और अपने अकॉर्डिंग उसकी ट्रेंडिंग को अप एंड डाउन करती हैं। वो इतना अपने आप में पावर रखती हैं, वो इतनी कैपेसिटी रखती हैं, उनके पास 1,000 2,000 करोड़ तो मतलब इजीली इतना अवेलेबल रहता है कि वो जब चाहे किसी भी शेयर को बढ़ा सकती हैं, शेयर को कम कर सकती हैं। तो आप अगर शेयर मार्केट में एंट्री कर रहे हैं तो सबसे पहले अपना एक सिक्योर्ड साइड लेके चलें। आपकी टोटल जितनी भी इनकम है, उस इनकम का मुश्किल से 10 से 20% से आप इस शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करिए, और उस 10 से 20% इन्वेस्टमेंट से आप अपनी आगे की मनी बनाने की सोचिए। अगर आपके पास आपकी जेब में 1 लाख रुपया है, वो 1 लाख पूरा का पूरा आपने अगर शेयर मार्केट में लगा दिया, यकीन मानिए अगर वो पैसा डबल तो होने से रहा, आपका पैसा नुकसान में ही जाएगा। आप स्टार्टिंग में छोटे अमाउंट से शुरू करिए और कभी भी इंट्राडे ट्रेडिंग में आप मत जाइए। अगर इंट्राडे ट्रेडिंग में आप जाते हैं उसके लिए आपके पास इसका एक्सपीरियंस होना जरूरी है। एक्सपीरियंस के लिए आप छोटे छोटे अमाउंट से इसमें शुरुआत कर सकते हैं। आपको अगर नॉलेज नहीं है तो सबसे पहले आप किसी भी कंपनी में अपना एक डीमेट अकाउंट खोल लीजिए। आपका डीमेट अकाउंट किसी भी कंपनी लाइक एंजल वन हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया, एक्सिस बैंक का हो गया, कोटक महिंद्रा का हो गया, ये जितनी भी कंपनियां हैं एक डीमेट अकाउंट ओपन करने की फैसिलिटी देती हैं। कोशिश करिए कि आप अपना डीमेट अकाउंट जो है किसी प्राइवेट बैंक या सरकारी बैंक जैसे कि एसबीआई हो गया, मतलब किसी आरबीआई से अप्रूव्ड किसी भी बैंक के थ्रू ही ओपन करिए, क्योंकि इस मार्केट में फर्जीवाड़ा बहुत है। नए नए ऐप आते हैं, उन ऐप में आप अगर अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं, यकीन मानिए आपने उसमें पैसा डाला, कुछ समय के बाद 1 2 5 महीने के बाद वो मार्केट से ऐप ही गायब। आपका पूरा पैसा जो आप उसमें डिपॉजिट करते हैं वो सिर्फ एक वर्चुअल अमाउंट रहता है जो उस ऐप में दिखता है।
कुछ समय तक वो अमाउंट दिखेगा, दिखने के बाद वो अमाउंट लैप्स हो जाएगा, आपको पता भी नहीं पड़ेगा कि आपके पैसे कहाँ चले गए। जब आप उन कंपनियों के कस्टमर केयर पे कॉल करेंगे, पूछेंगे कि हमारा ये अकाउंट था वो कहाँ चला गया, आपको वहां से कोई भी रिप्लाई नहीं आएगा। इसलिए कभी भी आप अपना अकाउंट ओपन करें तो सबसे पहले इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि आपको किसी भी अच्छी बैंक, सपोज HDFC हो गया, ICICI हो गया, SBI हो गया, इस टाइप के बैंक में ही अपना डीमेट अकाउंट ओपन करना है। ICICI बैंक जो है ICICI सिक्योरिटी के नाम से डीमेट अकाउंट ओपन करवाती है, इसको ICICI डायरेक्ट भी कहते हैं। इसके अलावा HDFC बैंक जो है HDFC सिक्योरिटी के नाम से अपना डीमेट अकाउंट ओपन करवाती है। वैसे ही SBI सिक्योरिटीज के नाम से अपनी वेबसाइट चलाती है, जिसपे आप इजीली अपना डीमेट अकाउंट बना सकते हैं और इंट्राडे ट्रेडिंग, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट, इन सब से स्टार्टिंग लेवल पे इन्वेस्ट करके आप अपनी शेयर मार्केट की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। आगे इसके वीडियोस में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि कैसे डीमेट अकाउंट ओपन करने के बाद उसमें हमें इन्वेस्टमेंट करना है। तो आप अपने आप को शेयर मार्केट के लिए रेडी करना चाहते हैं तो हमसे लगातार जुड़े रहें और हमारे वीडियो लगातार देखते रहें।